आज इस लेक्चर में हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूनिट, जो कि ICAR ASRB फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम का एक यूनिट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं। उसके पार्ट 3 को स्टडी करेंगे डिटेल में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटेल्ड कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड फैक्टर अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। ये एक चार्ट है जिसमें डिटेल्ड कंपोजिशन बताई गई है मिल्क की। ठीक है, तो फर्स्ट में है कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अप्रॉक्स कंसंट्रेशन वेट पर लीटर ऑफ मिल्क। जो वाटर है वो मिल्क में 860 से लेके 880 ग्राम प्रेजेंट होता है पर लीटर मिल्क में। ठीक है, एंड जो लिपिड्स इन इमल्शन फेस है वो प्रेजेंट होते हैं 30 से लेके 50 ग्राम पर लीटर मिल्क में। नेक्स्ट इज जो लेसिथिन एंड ये फॉस्फोलिपिड्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। स्टीरोल्स जो कि 0.30 ग्राम प्रेजेंट होते हैं पर लीटर ऑफ मिल्क में। एंड कैरोटीनॉइड्स, विटामिन A, D, E एंड K प्रेजेंट होते हैं। जो केजियन प्रोटीन है वो 25 ग्राम पर लीटर मिल्क में प्रेजेंट होता है, वेट ऑफ पर लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, तो जो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो 3 ग्राम प्रेजेंट होता है पर लीटर मिल्क में। एंड अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन वो 0.7 ग्राम प्रेजेंट होता है पर लीटर ऑफ मिल्क में। एंड अदर एंजाइम्स जैसे कि कैटालेज, पेरोक्सीडेज, फॉस्फेटेज, अमाइलेज, लाइपेसेस एंड प्रोटीएसेस ये भी प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें कि लैक्टोज आता है वो 45 से लेके 50 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज 50 mg है जो पर लीटर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की जो मात्रा है वो 1.25 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होती है। फॉस्फेट की 2.10 ग्राम, सिट्रेट 2.00 ग्राम एंड क्लोराइड है जो 1.00 ग्राम वेट पर लीटर ऑफ मिल्क में प्रेजेंट होता है। और भी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जैसे कि थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पायराडॉक्सिन, पैंथेनोइक, बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड ये सारे प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जैसे कि अमोनिया, अमाइनो एसिड, यूरिया, कैरेटिनाइड एंड कैरेटिनिन, यूरिक एसिड ये सारे भी कंपाउंड्स भी मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। गैसेस जैसे कि जब मिल्क है जो एक्सपोज होता है एयर से तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। कॉपर, आयरन ये एलिमेंट्स हैं जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिल्क। मिल्क है वो जो डिफ़र करता रहता है अपनी कंपोजिशन के हिसाब से। ठीक है, मिल्क में बहुत सारे टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अमाउंट में वेरी करते रहते हैं। मिल्क है जो इंडिविजुअल काउ से आता है जो उसमें ग्रेटर वेरिएशन होती है जब हम उसका उसके मिल्क को मिक्स कर दें हेल्ड मिल्क के साथ। ठीक है, जो वेरिएशन है वो ज़्यादा हो जाती हैं जब स्मॉल हर्ड इन देन लार्ज वंस इन मिल्क फैट है जो वो ग्रेटेस्ट डेली वेरिएशन है जो क्रिएट करता है देन प्रोटीन एंड ऐश एंड शुगर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपोजिशन ऑफ मिल्क को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट है जी स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ की जो ब्रीड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क के कंपोजिशन है जो हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो ईच ब्रीड ऑफ एनिमल प्रोड्यूस यूनिक कंपोजिशन ऑफ मिल्क। Each species yield milk of characteristic composition and individuality। हर एक काऊ या फिर हर एक बफेलो का जो मिल्क है वो इंडिविजुअली भी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अदर एंड इन अदर काऊ एंड बफेलो। इंटरवल ऑफ मिल्क, जो इंटरवल है मिल्क का वो 12 आवर्स तक होता है। जब मिल्किंग कर ली जाती है 12 आवर्स से पहले, तब भी जो मिल्क फैट है एंड जो मिल्क प्रोटीन्स
ये सारे कंपोनेंट्स हैं उनमें वेरिएशन आती है। कंप्लीटनेस ऑफ मिल्क, इफ़ द काउ इज़ कम्प्लीटली मिल्क द टेस्ट इज़ नॉर्मल, इफ़ नॉट इट इज़ यूजली लोअर। अगर काऊ का जो मिल्क है वो कम्प्लीटली निकाल लिया जाता है तो जो टेस्ट है वो नॉर्मल आते हैं, नहीं तो वेरिएशन आती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्क, whether a cow is milked 2 or 3 or 4 times a day, it has no great effect on fat test। अगर काऊ को 2 या 3 बार मिल्किंग की जाती है तो उसके जो फैट है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इरेगुलरिटी ऑफ मिल्किंग, फ्रिक्वेंटली चेंजेस इन द टाइम, अगर टाइमिंग है जो मिल्क निकालने की वो गड़बड़ हो जाती है, इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा टाइम भी, तो जो मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन पे वेरिएशन आती है। डे टू डे मिल्किंग, कुछ वेरिएशंस तब भी आती हैं जब इंडिविजुअल काउज की डे टू डे ही रोज़ ही मिल्किंग होती हो। डिजीज़ एंड अबनॉर्मल कंडीशंस, अगर जो एनिमल है वो बीमार है या फिर उसे कोई ना कोई दुख है जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, तब भी मिल्क के कंपोनेंट्स में वेरिएशन आती है। पोर्शन ऑफ मिल्क, जो लास्ट स्ट्रिपिंग होती है उसमें हाई फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है। जो स्टार्टिंग स्ट्रिपिंग होती है मिल्किंग की वो उसमें लो फैट कंटेंट है जो प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टेज ऑफ लैक्टेशन। The first secretion after calving colostrum is very different from milk in its composition and general properties. The change from colostrum to milk takes place within a few days। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैक्टेशन की स्टेज कौन सी है, काविंग के बाद, बर्थ के बाद, एक काव को बर्थ देने के बाद मिल्क की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो जाती है। उसमें जो क्लस्ट्रम होता है उसकी वजह से मिल्क की कंपोजिशन वेरी करती है। अब क्लस्ट्रम क्या होता है, ये रेडिश येलो कलर होता है जो कि जब काव काव को बर्थ देती है तो उसके बाद जो हम मिल्क निकालते हैं उसको बोला गया है। ये रेडिश येलो कलर का होता है एंड अबनॉर्मल ऑर्डर होती है इसकी, स्लाइमी एंड विस्कस सा होता है एंड एसिडिक टेस्ट होता है इसका। इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लस्ट्रम सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लेयर होती है जो अडर की उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अ ईल्ड। For a single cow, there is a tendency for increased yield to be accompanied by a lower fat percentage and vice versa। फीडिंग कैसी है, हैज़ टेम्परली इफ़ेक्ट ओनली। जो फीड कैसी मिल रही है उसकी वजह से भी, अगर फीड अच्छी नहीं मिलती है या कम मिलती है या फिर टाइम के अनुसार नहीं मिलती है तो मिल्क के कंपोनेंट्स में वेरिएशन आती है। सीजन, परसेंटेज ऑफ बोथ फैट एंड सॉलिड नॉट फैट शो स्लाइट एंड बट वेल डिफाइंड वेरिएशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। एज, तो फैट कंटेंट है जो यंग स्टेज ऑफ एनिमल में कम होता है। हाई एज में जब एनिमल हाई एज का हो जाता है तो उसमें फ़ैट कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है। मिडल एज जो एनिमल होगा उसमें भी फ़ैट कंटेंट हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कंडीशन ऑफ काउ एट calving, इफ़ अ काउ इज़ इन अ गुड फिजिकल कंडीशन व्हेन calving, it will yield milking of at higher fat percentage than it would if its physical condition was poor. Excitement, both yield and composition of milk are liable to transient fluctuation during period of excitement for whether reason. Administration of drug and hormones, certain drugs may affect temporary change in the fat percentage. Injection or feeding of hormones result in increase of both yield and fat proteins। अगर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि अगर मिल्कर जो कि मिल्क निकालता है वो अगर चेंज हो जाए तब भी मिल्क की कंपोजिशन पे वेरिएशन आती है। ठीक है, जब एनिमल है वो पार्चुरेशन पीरियड पे होता है तब भी मिल्क की कंपोजिशन पे वेरिएशन आती है। लिविंग कंडीशंस कैसी हैं एनिमल की, कैसा उसका इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा है, उसके हिसाब से भी जो मिल्किंग है उसकी क्वालिटी डाउन भी होती है। ठीक है,
सीजनल वेरिएशंस हो गई, इंडिविजुअल वेरिएशंस होगी, वेरिएशन होगी फ्रॉम मिल्किंग टू मिल्किंग। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।